नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात नीति की घोषणा की है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य ने नवीकरणीय ऊर्जा निर्यात नीति की घोषणा की है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी वर्तमान में तो हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित है अमरावती। बाकी मुख्यमंत्री का नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। और आंध्र प्रदेश से कुछ योजनाओं की बात करें जिसके लिए ये न्यूज़ में रहा था, तो कोविड-19 मृतकों के लिए अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा इन्होंने की थी। साथ ही साथ ई क्रॉप पहल की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में ही हुई थी और ऑपरेशन मुस्कान भी आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का पौधागिरी ऐप और हरियाणा सक्षम योजना, अटल भूजल योजना, ये हरियाणा से संबंधित है। और ई सचिवालय का उद्घाटन भी हरियाणा में ही किया गया था। तमिलनाडु की न्यूज़ में रहा था हल्दी अनुसंधान संस्थान, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है। और हल्दी अनुसंधान संस्थान ये तमिलनाडु में ही स्थापित किया गया है। और उत्तराखंड हमने कल ही क्वेश्चन पढ़ा था कि वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत की गई है और स्मृति वन की स्थापना भी उत्तराखंड में ही की गई है। बाकी भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी में स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और हाल ही में उत्तराखंड राज्य में चारधाम सड़क परियोजना की समीक्षा बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुमुख से उत्तरकाशी तक के स्थान को इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया है। और चारधाम परियोजना की बात करें तो चारधाम परियोजना के तहत केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। और भागीरथी की बात हो रही है यहाँ पे, तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर ही टिहरी डैम भी बना है। बाकी पंजाब की बात करें तो पंजाब की न्यूज़ में रहा था क्योंकि घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन और घर घर रोजगार, इन दोनों के लिए पंजाब अभी न्यूज़ में रहा था। बाकी तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की पुलिस ने साइबर अभियान शुरू किया है। और महाराष्ट्र की न्यूज़ में रहा था क्योंकि महाराष्ट्र से हम देख लेते प्रोजेक्ट प्लेटिना और महारोजगार पोर्टल भी इन्होंने ही लॉन्च किया था। जंबो कोविड देखभाल केंद्र भी महाराष्ट्र ने ही लॉन्च किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। और वर्ष 1966 से 1966 से प्रति वर्ष शतरंज दिवस मनाया जाता है। और ये जो दिवस है ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में। बाकी शतरंज से ही अभी हमने हाल ही में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, जैसे कि जी आकाश भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और M प्रणेश और अमया ऑडी अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स बने हैं। और ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 जो हाल ही में होना है उसके लिए भारतीय टीम की कप्तानी जो है वो विदित संतोष गुजराती करेंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। बाकी 18 जुलाई को हमने मनाया था नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है और 2 जुलाई को हमने UFO दिवस मनाया है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 2020 किसने जीत ली है? तो ये जो रेस है वो जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हैं और ये मर्सिडीज कार को चलाते हैं। बाकी इन्होंने हाल ही में इससे पहले स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया था। तो इन्होंने एक ही सीजन में ये 2 खिताब अपने नाम कर लिए हैं। बाकी वोटास की बात करें तो इन्होंने ये फिनलैंड के हैं और ये भी मर्सिडीज की कार चलाते हैं और इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब अभी अपने नाम किया था। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एस्पायर पोर्टल किसने विकसित किया है? तो ICAT यानी कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने एस्पायर, और एस्पायर की भी फुल फॉर्म है एस्पायर यानी कि ASPIRE, तो ए से ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन नामक प्लेटफॉर्म को इन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो
पोर्टल है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन शुरू किया गया है। और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय जो है वो माननीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के ही अधीन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए का बीमा कवर किस राज्य ने स्वीकृत कर लिया है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य ने ये स्वीकार कर लिया है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और देश का पहला केबल ब्रिज भी यहीं पर बनाया जाएगा जिसका नाम है अंजी ब्रिज। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण योजना लागू की थी। और उड़ीसा क्यों न्यूज में रहा था? तो उड़ीसा कोविड केयर होम बलराम योजना और सबुजा उड़ीसा पहल ये उड़ीसा से ही संबंधित है। मध्य प्रदेश से रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, TIFF यानी कि टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये जो अवार्ड है ये केट विंसलेट को दिया जाएगा। और केट विंसलेट जो कि ऑस्कर विजेता अभिनेत्री हैं, इनको 2020 का TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड दिया जाएगा। और ये यूनाइटेड किंगडम की रहने वाली हैं। बाकी प्रियंका चोपड़ा की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में TIFF 2020 के लिए ब्रांड एम्बेसडर की 50 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया था। और साथ ही साथ अनुराग कश्यप को भी इसमें शामिल किया गया था। और ड्वेन रॉक जॉनसन क्यों न्यूज में रहे थे? क्योंकि इंस्टा रिच लिस्ट 2020 में इन्होंने टॉप किया था और इनके फॉलोअर्स की जो संख्या है वो 188+ मिलियन है। और इनको इनके इंस्टाग्राम के एक पोस्ट के लिए 7 करोड़ से भी अधिक पैसे मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना और सार्स रोगियों में विशिष्ट टी सेल कोशिका का पता लगाया है? तो ये जो पता लगाया है सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने स्वस्थ हुए कोविड-19 एवं सार्स रोगियों और असंक्रमित व्यक्तियों में भी सार्स कोविड-2 के लिए विशिष्ट टी सेल कोशिका प्रतिरक्षा यानी कि टी सेल इम्यूनिटी का इन्होंने पता लगाया है। और ये जो अध्ययन हुआ है ये नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। बाकी सिंगापुर से हमने हाल ही में एक और क्वेश्चन भी पढ़ा था कि सिंगापुर के ही वैज्ञानिकों की टीम ने वर्ष 2018 में खोजे गए बाथिनोमस रक्सासा यानी कि जो कि एक समुद्री कॉकरोच है उसको भी इन्होंने खोजा था और इसे समुद्री कॉकरोच कहा जाता है। बाकी सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर। और यहाँ के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में पुनर्नियुक्त हुए थे, ली सियन लुंग यहाँ के प्रधानमंत्री फिर से बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये जल जीवन मिशन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। और इस मिशन के तहत वर्ष 2023 तक प्रत्येक घर में नल की सुविधा दी जाएगी। बाकी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर है BD मिश्रा। और बाकी पश्चिम बंगाल क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि इन्होंने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया था और नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल के लिए 795 करोड़ रुपए भी हाल ही में मंजूर किए हैं। त्रिपुरा क्यों न्यूज में रहा था? तो यहाँ पर केर पूजा अभी हाल ही में संपन्न हुई है। और केरल क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि केरल को तिरंगा वाहन यहीं से संबंधित है और एक दरवाजा योजना ये भी केरल से ही संबंधित है। और केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है और केरल में ही साबरीमाला का मंदिर भी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ई होम लोन सुविधा किसने लॉन्च की है? तो ये जो ई होम लोन सुविधा है ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने लॉन्च की है। और बाकी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो इसके संस्थापक हैं राहुल बजाज और इसका हेडक्वार्टर पूना महाराष्ट्र में। पेटीएम पेमेंट बैंक क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि इसने वीडियो KYC शुरू की थी। इंडलसेंड बैंक क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि इन्होंने मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा प्रदान की थी। और ICICI बैंक ये इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा प्रदान करने के लिए ये न्यूज में रहे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक परिवार पेंशन किसने शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक परिवार पेंशन शुरू की है। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। और कुछ योजनाएं देख लेते हैं जैसे कि आजीविका हस्तक्षेप योजना, मो जीवन, मो प्रतिभा पहल और मधु बाबू पेंशन योजना, ये भी उड़ीसा से ही संबंधित है। और उड़ीसा हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है मोहम्मद रफीक।
मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। बाकी कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से मेघ संदेश ऐप और नेकरा सम्मान योजना, ये कर्नाटक से संबंधित है। तेलंगाना क्यों न्यूज में रहा था, रायतु बंधु योजना, ये तेलंगाना से संबंधित है। और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी तेलंगाना में ही खोला गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो ये जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है स्टीव वॉ ने। और बाकी अब्दुल मतरान की बात करें तो अब्दुल मतरान ने बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी थी। रस्किन बॉन्ड ने एक पुस्तक लिखी थी ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। और रोहित शर्मा ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। और बाकी कल का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था कि रेलवे की किस फैक्ट्री ने पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने पोस्ट कोविड कोच विकसित किया। और आज का हमारा सवाल है कि बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन बने हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, तभी ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू रख पाऊंगा। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।